बात खूब बहुत खूब। हिंदुस्तान भर के दर्शक मैं जानता हूं इस वक्त इंतजार में बैठे हैं कि कब आऊंगा मैं। आ गया हूं मैं, आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। तो चलिए, मैं भी यहां हूं, आप भी यहां हैं और पूरा मंच है, तो फिर कह देते हैं बहुत खूब। भाई, जिंदगी में एक शब्द का अर्थ अलग जगह पे अलग ढंग से प्रयोग होता है, लेकिन अगर लोगों को एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग जगहों पे भी एक ही मान ले तो दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे एक मित्र ने फेसबुक पे अपना अकाउंट खोला। अब फेसबुक की वॉल पे, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा तभी मजा आएगा। फेसबुक पे अपना अकाउंट खोला तो सोचा वॉल पे सबसे पहले क्या लिखूं। काफी देर मशक्कत करने के बाद वॉल पे पहला सेंटेंस लिखा, यहां सूसू करना मना है। अब दीवार तो दीवार साहब, फेसबुक की दीवार पे भी लिख दिया, क्या किया जाए। लेकिन दीवार पे कई बार कई कविताएं इतनी प्रसिद्ध होती है कि दीवार पे नारों की तरह लिख दी जाती है। कई कवियों की रचना, इस देश में आपने से बहुत सारे नारे पढ़े होंगे जो इस देश के कवियों की कविताओं से निकले हैं। यह है कविता की ताकत, जो आम आदमी की जुबान बन जाती है। और ऐसे ही 3 कवि मित्र हमारे साथ हैं जो आम आदमी की जुबान में बात करते हैं। आइए मिलते हैं हम उनसे। हमारे साथ है इलाहाबाद के श्लेष गौतम। आइए श्लेष, कैसे हैं आप? सूट छोटे हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं। सूट छोटे हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं फिरोजाबाद के कलीम नूरी। कैसे कलीम मियां? दुआएं। चलिए, आप दोनों के साथ इलाहाबाद बड़ी धार्मिक नगरी है, और ऐसी एक धार्मिक नगरी है अजमेर, जहां पे ख्वाजा साहब की दरगाह है और जहां पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहां अजमेर से आते हैं आफ्ताब अजमेरी। आइए आइए आफ्ताब साहब, अच्छे भले अजमेर में रहते थे, मुंबई कैसे चले आए? हुजूर, जज्बा था। क्या जज्बा था? कि यहाँ फिल्मी दुनिया है, बड़े बड़े लोग चले आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो जज्बे कामयाब हो जाऊं, शायरे लाजवाब हो जाऊं, और फिल्मी दुनिया के चांद तारों में मैं भी एक आफ्ताब हो जाऊं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो इंशाल्लाह आप आफ्ताब हो जाए। अच्छा, एक आफ्ताब हो जाऊं तो ऐसा का जैसे एक तारा होना है। वैसे मेरी जानकारी में इन चांद तारों के बीच में आफ्ताब एक ही है। सूरज को आफ्ताब कहते हैं। जी जी, तो आपने पर ऐसा कहा मैं भी एक आफ्ताब हो जाऊं, ठीक है भैया, जहाँ न पहुंचे अभी वहाँ पहुंचे कभी। जी जी, मतलब ये जो अंदाज है ना, ये स्वाभिमान का, ये मुझे बड़ा पसंद आया आपका। मतलब मैं भी एक आफ्ताब हो जाऊं, बाकी तो सब ठीक है। कमाल है साहब, बहुत खूब। तो भाई, श्लेष गौतम हमारे साथ हैं कलीम नूरी साहब, और हमारे साथ हैं आफ्ताब अजमेरी साहब। तो महफिल की शुरुआत की जाए। नूरी साहब, आपने तखल्लुस अपना नूरी कैसे रखा? सर, नूरी का मतलब होता है नूर फैलाने वाला। मेरी कोशिश ये रहती है कि अपनी शायरी के जरिए नूर फैलाऊं, जी, समाज में नूर फैलाऊं, तो इसीलिए बस यही। इसीलिए आपने नूरी। चलिए, नूर आफ्ताब भी फैलाता है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले यहाँ आफ्ताब अजमेरी साहब। सबसे पहले मैं शैलेश जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस मंच पर आने की जसारत बख्शी और नवाजिश करम। मैं सबसे पहले अपना तारुफ करा दूं कि मैं अजमेर शरीफ से आया हूं, उस अजमेर से जहां पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर जी, और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, जहां से पूरी दुनिया के लोग आते हैं और एकता का संदेश पाते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये कहा कि मेरे ख्वाजा मोई का सदका है, मेरे ख्वाजा मोई का सदका है, जान लो इल्म की किताब मुझे, और शहरे अजमेर है वतन मेरा, लोग कहते हैं आफ्ताब मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं आप लोगों के सामने जो अपना तारुफ पेश कर रहा था, तो अर्ज़ यह है कि मैं हुस्न हूँ, शबाब हूँ, जामे शराब हूँ। क्या बात है। मैं हुस्न हूँ, शबाब हूँ, जामे शराब हूँ, दिल मुझसे जगमगाते हैं, मैं आफ्ताब हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत खूब। शैलेश जी, बहुत मशहूर एक शेर है जो अमिताभ बच्चन जी ने फेमस किया कि समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। क्या
तो ये शेर को मैंने आगे बढ़ाया है। आपने एक मिसरा कहा, उन्होंने यूं कहा था कि समझ को समझो। वाह, समझना भी एक समझ है क्या? और समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। क्या कह रहे? वाह वाह वाह, क्या बात है। चले जी, तो इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। मैंने अर्ज किया है, उस समझ से भी ज्यादा समझ को बांधा है। अर्ज किया कि समझ सके जो तेरी समझ को, मेरी समझ में वही समझ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। समझ सके जो तेरी समझ को, मेरी समझ में वही समझ है। और समझ भी समझे न जिस समझ को, समझ भला वो कोई समझ। समझिए, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अच्छी समझ है जी शुक्रिया। अब नजर सुनिए, मैंने कहा कि किसी नजर ने किसी नजर को जहां भी प्यासी नजर से देखा। अच्छा। किसी नजर ने किसी नजर को जहां भी प्यासी नजर से देखा, जहां की नजरों ने उस नजर को वहीं पे तिरछी नजर से देखा। बहुत खूब आपका, बहुत अच्छे। बहुत खूब। अरे बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छे। किसी नजर ने किसी नजर को जहां भी प्यासी नजर से देखा, जहां की नजरों ने उस नजर को वहीं पे तिरछी नजर से देखा। और यकीन है अहले नजर की नजरें तुम्हारी नजरों को भांप लेंगी। यकीन है अहले नजर की नजरें तुम्हारी नजरों को भांप लेंगी। किसी नजर से नजर मिलाकर जो ऐसी वैसी नजर से देखा। बहुत खूब अफ्तार भाई, बहुत खूब। अब जवानी पर सुनिए, अर्ज किया कि वो क्या लाए जवां अपनी जवानी को कहानी में। वो क्या लाए जवां अपनी जवानी को कहानी में, मिटा डाली हो जिसने नौजवानी नौजवानी में। वो क्या लाए जवां अपनी जवानी को कहानी में, मिटा डाली हो जिसने नौजवानी नौजवानी में। अरे बुढ़ापे में तो रोता है जवानी को हर एक इंसान। बुढ़ापे में तो रोता है जवानी को हर एक इंसान, मगर कुछ लोग रोते हैं जवानी को जवानी में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया अफ्तार साहब, बहुत जी। अर्ज करता हूँ कि पहले तो मेरे खाते में एक झूठ को डाला लोगों ने। पहले तो मेरे खाते में जिंदगी का कोरा खाता था, झूठ मूठ कह दिया। पहले तो मेरे खाते में एक झूठ को डाला लोगों ने, और फिर उस झूठ को महफिल महफिल खूब उछाला लोगों ने। पहले तो मेरे खाते में एक झूठ को डाला लोगों ने, और फिर उस झूठ को महफिल महफिल खूब उछाला लोगों ने। राई को पर्वत कर डाला, राई को पर्वत कर डाला, कतरे को सैलाब कहा, अफसाना दर अफसाना हर रंग में ढाला लोगों ने। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अफसाना दर अफसाना हर रंग में ढाला लोगों ने। दुनिया में बेऐब नहीं है, दुनिया में बेऐब नहीं है कोई भी ये कहने को, चांद में भी एक काला धब्बा ढूंढ निकाला लोगों ने। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आफ्ताब साहब, बहुत अच्छा। बहुत भाई वाह वाह आफ्ताब साहब, आपने क्या कमाल किया। चांद में भी एक दाग ढूंढ निकाला लोगों ने। सचमुच लोग निकाल लेते हैं, लेकिन आपने जो समझ और जो नज़र और जो जवानी, इन लफ्ज़ों को अलग अलग प्रयोग करके जो कहा, तो हो सकता है लोगों की नज़र में आप जवान न हो, पर हमारी समझ में आपकी जवानी अभी बाकी है, जिस ढंग से आपने कहा। और ये तरुणाई आपकी शायरी की इसी तरह बनी रहे, आप इसी तरह लोगों को मुतासिर करते रहें। बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ा। ब्रेक के बाद कौन पढ़ेगा अभी क्यों बताऊं, बताता हूं ब्रेक के बाद। भाई स्वागत है, बहुत खूब है आपका। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ आफ्ताब अजमेरी साहब थे, जो कमाल की बात कर रहे थे, कमाल के अंदाज में। और अब हम कर लें मोहब्बत की बात। अगर आपकी मोहब्बत की कहानी अधूरी है तो कुछ शेर ले जाइए। हमारे साथ कलीम नूरी हैं, आइए। तो अदाब मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एलिस भाई बाद में करूँगा। तो महंगाई के शिकार सभी, मैं भी 4 पंक्तियाँ पेश करता हूँ। जी इरशाद। मुफलिस को तकदीर दिखाई जाएगी, या मुफलिस गरीब, पैरों को जंजीर दिखाई जाएगी। वाह। और बढ़ी महंगाई तो भूखे बच्चों को रोटी की तस्वीर दिखाई जाएगी। वाह वाह वाह। रोटी की तस्वीर दिखाई जाएगी। और कोई कहता है दुनिया कहीं की कहीं पहुंची, मैं क्या महसूस करता हूँ फेलिस भाई, सुनाए। अंदर अंदर जहर भरा है हर दिल में,
वाह बहुत खूब। बाहर से एक फूल के जैसी है दुनिया, एक चिंगारी नफरत की ले डूबेगी, बारूदों के ढेर पे बैठी है दुनिया। बहुत अच्छे। बारूदों के ढेर पे बैठी है दुनिया। बहुत खूब। दो तीन गजलों को दो तीन तीन शेर जी, सुनाता हूँ, इरशाद मुझे अच्छे सुनाएं। लगते हैं। स्वागत। लिपटा हूँ तेरी याद से तन्हाई के डर से, लिपटा हूँ तेरी याद से तन्हाई के डर से, आंसू भी निकलते नहीं रुसवाई के डर से। क्या बात है। आंसू भी निकलते नहीं रुसवाई के डर से। फिर सुने, बहुत अच्छे। आंखों में तेरी मैं भी उतर जाता यकीनन, वाह। आंखों में तेरी, आंखों में तेरी मैं भी उतर जाता यकीनन, साहिल पे खड़ा रह गया गहराई के डर से। क्या बात है। साहिल पे वाह, खड़ा वाह, 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 बहुत अच्छा। के डर से। बहुत बढ़िया। वाह कलीम साहब, बहुत खूब। जख्मों का पता पूछ रही है ये हवाएं, जख्मों का पता पूछ रही है हवा। जख्मों का पता पूछ रही हैं ये हवाएं, और जख्म छुपे बैठे हैं पुरवाई के डर से। क्या बात है। और जख्म छुपे भाई, करीम, बैठे वाह, वाह, वाह। हैं पुरवाई के डर से। और ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो बजिद थे कि दिखा दीजिए मेला, आहा। बच्चे तो बजिद थे कि दिखा दीजिए मेला, मैं घर से ही निकला नहीं महंगाई के डर से, मैं घर से ही निकला नहीं महंगाई के डर से। वो आग तवा सुबह की लगाने में लगे हैं, वो आग तवा सुबह की लगाने में लगे हैं, हम प्यार का माहौल बनाने में लगे हैं, हम प्यार का माहौल बनाने में लगे हैं। और मिल जाए जो मुमताज तो हो जाए मुकम्मल, हाँ। मिल जाए जो मुमताज तो हो जाए मुकम्मल, एक ताज महल हम भी बनाने में लगे हैं, एक ताज महल हम भी बनाने में लगे हैं। और हालात का ये शेर पेश करता हूँ जी। जो अमन के दुश्मन हैं, जो नफरत के पुजारी, आहा। जो अमन के दुश्मन है, जो नफरत के पुजारी, हमको वही आपस में लड़ाने में लगे हैं, हमको वही आपस में लड़ाने में लगे हैं। बहुत खूब। दो शेर और मुझे याद आ जी रहे। जी, इरशाद सुनाए। पाजेब सी हवा में बजाती है तितलियां, ताजेब सी हवा में बजाती है तितलियां। पाजेब सी हवा में बजाती हैं तितलियां, रह रह के मेरे होश उड़ाती हैं तितलियां। क्या कहने भाई, वाह। और करती हैं पहले अपनी मोहब्बत में कैद, फिर करती है पहले अपनी मोहब्बत में कैद, फिर भंवरों को उंगलियों पे नचाती है तितलियां, भंवरों को उंगलियों पे नचाती है तितलियां। 3 शेर और पेश, उसके बाद जहमत तमाम। क्या जिएगा कोई हम खाक नशीनों की तरह, क्या जिएगा कोई हम खाक नशीनों की तरह, एक एक पल यहाँ गुजरा है महीनों की तरह, और दौरे हाजिर में मोहब्बत का कोई मोल नहीं, वाह। दौरे हाजिर में मोहब्बत का कोई मोल नहीं, दिल भी होने लगे नीलाम जमीनों की तरह, क्या बात है। दिल भी होने लगे नीलाम जमीनों की तरह।
उसने चढ़कर मेरे कांधों पे फलक चूम लिया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मिश्रा है, बहुत अच्छा। उसने चढ़कर मेरे कांधों पे फलक चूम लिया। वाह वाह वाह। मैं जमीन पर ही खड़ा रह गया जीनों की तरह। मैं जमीन पर ही खड़ा रह गया जीनों की तरह। खुद नहीं चलता कोई और चलाता है इसे। खुद नहीं चलता कोई और चलाता है इसे। अब तो इंसान भी चलता है मशीनों की तरह। वाह वाह वाह। अच्छा। और ये कैसा दौर चलाया तूने करण जौहर। क्या बात। ये कैसा दौर चलाया तूने करण जौहर के अब लड़के भी चलते हैं हसीनों की तरह। तो ऐसा जब दौर चलेगा तो क्या होगा, होगी कविता ब्रेक के बाद। लौट आए ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले भाई कमाल कर दिया कलीम नूरी ने, और उसके पहले आफ्ताब अजमरी साहब ने। बड़ा मजा आया और अभी मजा आने वाला है जब हमारी भोजपुरी बाहर के सेगमेंट में श्लेष गौतम लेके आ रहे हैं अपनी एक खास रचना आज के दौर। शैलेश भैया वर्तमान व्यवस्था पर है जी। 4 पंक्तियां और उसके बाद एक छोटी सी कविता की। देश का व्यवस्था ऐसे चल रहल भाई मोरे, पतंग केहू कहो केहू के हाथ डोर हो। साफ सुथरा कुछ रहल नहीं भाई मोरे, जहां देखा वहां ब्लैक मनी का ही जोर हो। वाह। और देखें फिर तो आम आदमी का पीड़ा कैसे हम बताई तो है, युग ऐसन आयल आज राजा खुद चोर हो। भीमसेन जोशी लता आशा के ए मुल्क में अब चिकनी चमेली शीला जवानी का शोर हो। और हाल की घटनाओं को ध्यान में रखें और ये देखें एक छोटी कविता की। 2G CWG बीतल अब कोयला घोटाला हो। अच्छा। 2G CWG बीतल अब कोयला घोटाला हो। केकर नाव गिनाई हाथ सब है का काला हो। केकर हाँ नाव गिनाई हाथ सब है का काला हो। जेके देखा ऊ है भाई देशवा लूटत हुए। जेके देखा ऊ है भाई देशवा लूटत हुए। आम आदमी आम भयल हो जम के चूसत हुए। आम आदमी आम भयल हो जम के चूसत हुए। और देखें मोटा माल मिलल हो सबके जम के कटल मलाई। मोटा माल मिलल हो सबके जम के कटल मलाई। मौज उड़ावत देखा ई नेतवन का बंधु भाई। मौज उड़ावत देखा ई नेतवन का बंधु भाई। और इसमें देखें कि मिली भगत हो ड्रामा हो संसद के बाहर भीतर। क्या बात। मिली भगत हो ड्रामा हो संसद के बाहर भीतर। ऊपर से कितनों लड़ले भीतर से एक चरित्र। बहुत अच्छे। ऊपर से कितनों लड़ले भीतर से एक चरित्र। और देखें काली नीयत काला पैसा काला कारोबार हो। काली नीयत काला पैसा काला कारोबार हो। संविधान के नाक के नीचे ई कैसन व्यापार हो। संविधान के नाक के नीचे संविधान के नाक के नीचे ई कैसन व्यापार हो। और इस महान चुप्पी पर देखिए जैसे कुछ उम्मीद रहे उता चुप्पी सधले हो। जैसे कुछ उम्मीद रहे उता चुप्पी सधले हो। परधानी का पगड़ी रानी के गोड़े रखले हो। जैसे कुछ उम्मीद रहे उता चुप्पी सधले हो। परधानी का पगड़ी रानी के गोड़े रखले हो। और एक इशारा इधर बीच की बाबा बाबी और टीम के आंख में केवल दिल्ली। बाबा बाबी और टीम के आंख में केवल दिल्ली। टूटल अनसन टूटल जादू भैना भीगी बिल्ली। टूटल अनसन टूटल जादू भैना भीगी बिल्ली। और भैया देखिए कि बहुत खूब और कलमकारों का क्या योगदान है कि हो इतिहास गवाह मुसीबत जब जब यहाँ पड़ल हो इतिहास गवाह मुसीबत जब जब यहाँ पड़ल हो। आम आदमी के हित में हरदम ई कलम रहल हो। आम आदमी के हित में हरदम ई कलम रहल हो। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
क्या कहूँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमेशा आम आदमी की आवाज़ ये कलम ही उठाएगी और ये कलम इसी तरह बनी रहे, खुदा करे कि रहे ज़ोर कलम और ज़्यादा। ये कलम इसी तरह लिखती रहेगी, कविताएं सुनाती रहेंगी, गज़लें आपके घरों में आती रहेंगी, शेर यूं ही पहुंचते रहेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, सही समय पे अपना टेलीविज़न ऑन कर दीजिए और फिर इधर से भी और उधर से भी, दोनों ही जगह से निकलेंगे दो ही लफ्ज़, बहुत